हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा जो हमारी एक्सरसाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे, जिनसे हम आसानी से हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। क्या होता है ये? जब कोई भी हमारे पास सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट, ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। यहाँ पे सिंबल दिया गया है कि एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम फाई करेंगे या हम सिर्फ करली ब्रैकेट लगाकर छोड़ देंगे। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। अब देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रोस्टर फॉर्म दी गई, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। ए कोई भी हमारा सेट है जिसमें जो एक्स है हमारा वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और आगे एक्स को डिफाइन किया गया है कि वो नेचुरल नंबर है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है? कोई भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा सेट है? ये हमारा वॉइड सेट या नल सेट है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो एलिमेंट्स या नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, और जिनको नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। फाइनाइट का एग्जांपल लेते हैं। फाइनाइट का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी, जैसे कि जो हमारे पास वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ये हमारे पास फाइनाइट है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 है, तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट में हम क्या करेंगे? जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट लाइन है, इसके ऊपर हम कितने पॉइंट काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप का सेट हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? देखिए इक्वल सेट क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक ए है एक बी है। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। कितने एलिमेंट हैं? ये 3 एलिमेंट हैं। यही सेम एलिमेंट हमारे पास बी में होने चाहिए 1, 2, 3। या फिर हम बी को कैसे लिख सकते हैं? 2, 1, 3। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। जैसे 1 इसमें है तो 1 ही इसी में होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 भी बी में बिलोंग करना चाहिए, और 3 भी सेम होना चाहिए। मतलब एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो सेम होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल सेट है। क्लियर है। अब देखिए नोट करके एक बात दी गई है कि हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3 जिसमें क्या एलिमेंट है? 1, 2, 3। अब बी सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट देखो काउंट करो, वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, लेकिन ये सेम है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल सेट कह सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि सेम एलिमेंट है, 1 है, बेशक रिपीटेशन हो रही है, लेकिन ये हमारे पास क्या होंगे? इक्वल सेट। क्लियर। अब चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आई होप आप सभी इजीली कर पाएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें बताना है कौन सा हमारे पास नल सेट है या वॉइड सेट है। याद करिए नल सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, या तो फाई कर देंगे हम या फिर करली ब्रैकेट से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 1, 3, 5, 7। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? ये हमारे पास कैसा सेट है? नल सेट है। क्लियर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, देखिए हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमारे पास 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास ऐसे चलते जाएंगे, वो क्या होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर। लेकिन इसने बोला है इवन प्राइम नंबर, तो इन सब प्राइम नंबर में से हमारे पास सिर्फ 2 है जो हमारे पास क्या होगा? इवन प्राइम नंबर होगा। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? इस सेकंड पार्ट के लिए हमारा सेट में एक ही एलिमेंट होगा जो हमारे पास होगा 2। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये हमारे पास नल सेट नहीं है। जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें क्या है? एक्स रोस्टर फॉर्म दी गई है। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या बताना है हमें? नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो।
हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से तो छोटा हो, मतलब 5 के तो इधर लाई करे और 7 के इधर लाई करे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट, या ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे वॉइड सेट। क्लियर? फोर्थ पार्ट है हमारा y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए, दो लाइनें कोई भी पैरेलल कब होती हैं? जब वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये मैंने दो लाइनें ली हैं, ये कहीं भी आपस में जाके ऐसे इनको बढ़ाते जाएंगे या इधर भी इनको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। क्या इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन कब आता है? जब वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नल सेट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अब हमें पता है साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेट? क्या बन जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखिए हमारे पास पता है हमें 12 है। अब देखिए इसने पूछा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। फाइनाइट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में एलिमेंट्स होते हैं या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? फाइनाइट। तो देखिए ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये 12 हैं, हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। 1 2 3 ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब ये इसका हमें एंड पॉइंट नहीं पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, तो हम काउंट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड पार्ट देखिए, 1 2 3 यहाँ पे लिमिट सेट कर दी गई है कि हमें सिर्फ 100 तक ही जाना है। अब 1 से लेके 100 तक तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल है। तो ये हमारे पास क्या, कौन से सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं ग्रेटर देन 100। जो 100 से बड़े होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? ऐसे करते 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 पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, हमें नहीं पता। तो क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो लेने हैं हमें 99 तक। हमें लिमिट सेट कर दी गई है, इनसे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं, उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होकर 3 5 अप टू जो 99 से छोटा रह जाएगा वो हमें काउंट करना है, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट ही पूछा गया है। चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाना तो सीख ही लिया होगा। ऐसी ही वाली हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। अब देखिए इसने बोला है लाइंस जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के, मतलब हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है और उनका सेट बनाना है। तो देखिए मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर, आप कितनी ही लाइन खींच सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम 4 ही खींच सकते हैं, 5 ही कर सकते हैं, नहीं, हम कितनी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ, सेकेंड पार्ट है देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, ये हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास किस टाइप का एग्जांपल हो गया? फाइनाइट का एग्जांपल हो गया। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 हम चलिए स्टार्ट करते हैं 5 से, उसके बाद आता है 10, देन 15, देन 20 अप टू। अब हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? जब हमें पता ही नहीं है कि लास्ट लिमिट क्या है इसकी, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया? हमारे पास इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया।
नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ एनिमल्स। क्या है? सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन उनको काउंट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब एक तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन काउंट तो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 होते हैं। अब हमें ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया हमारे पास। ऐसे करते 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 हम कितने ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। न जाने हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं। तो हम नहीं कर सकते काउंट, तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ पार्ट है हमारा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जल्दी ही हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब हमें बताना है कि A इक्वल टू B है या नहीं। मतलब हमें बताना है ये सेट इक्वल हैं या नहीं है। याद कीजिए सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके पास सेम एलिमेंट होते हैं। कब होते हैं? जब उनके पास सेम एलिमेंट होते हैं। यहाँ देखिए A के पास है A B C D। अब B के पास चलते हैं, A B C D। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन एलिमेंट तो सेम है। हमने पढ़ा था ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू B हमारे पास है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4 8 12 16। अब देखिए 4 अगर इसमें है तो B में भी होना चाहिए, है हमारे पास। 8 पर चलते हैं, 8 अगर इसमें है तो 8 इसमें भी होना चाहिए, है हमारे पास। 12 अगर इसमें है, लेकिन 12 इसमें तो कहीं भी नहीं है। और एलिमेंट हमने बोला था इसमें भी लाई करना चाहिए, A में भी और B में भी लाई करना चाहिए। तो ये लाइनिंग कर रहा है 12 इसमें, तो हम कह देंगे A इज़ नॉट इक्वल टू B। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, जिसमें बोला गया है एक सेट दिया गया है जिसमें 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ तक जो B है हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है B में हमारे पास? X इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं जो 10 या 10 से छोटे होंगे, लेस देन और इक्वल टू 10 होंगे। तो देखिए सेट बनाते हैं हम B। क्या आ जाएगा उसमें? एलिमेंट जो छोटे एलिमेंट हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 4 होगा। पॉजिटिव इवन पूछा है ना, तो 3 5 ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 और इक्वल टू 10 लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? B बन गया, जिसमें ये एलिमेंट है। तो अब देखिए इसमें भी 2 4 6 8 10 है, इसमें भी 2 4 6 8 10 है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। इसमें क्या बोला गया है कि x हमारे पास 10 का मल्टीपल है। हमें पता है अब 10 के मल्टीपल यहाँ से शुरू होंगे, 1 20 30 अप टू हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है। ये हमारा सेट बन जाएगा। और B भी है, B में देखिए ये 10 है, ये 15 है। क्या 15 10 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। और इसमें भी नहीं है ये एलिमेंट, तो हम कह देंगे A इज़ नॉट इक्वल टू B। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। इसमें भी हमसे पूछा गया है इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी ये क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हमें इक्वल और अनइक्वल बताना है। ए सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 एंड 3। देखिए बी को इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। ऐसे 2 एलिमेंट लेने हैं जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आना चाहिए और उनको ऐड करें तो 5x आना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x + 6 = 0। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है हमारे पास, और ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, x + 3 आ जाएगा। अब इसमें से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच जाएगा? x + 3 और = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में से ये और एक ये, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x + 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2।
ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी -3 और दूसरी क्या आ जाएगी -2। तो b में जो है हमारे पास, ये b हमारा सेट बन गया जिसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है -2 एंड -3। अब देखिए, अब करते हैं कंपेयर, क्या ये हमारे पास इक्वल है कि नहीं। a में हमारे पास 2 और 3 हैं और b में हमारे पास -2 एंड -3 हैं, तो क्या ये इक्वल हैं? तो हम कह देंगे नहीं, a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्लियर? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है हमारे पास, इसका आंसर है a इज़ नॉट इक्वल टू b। सेकंड पार्ट है हमारे पास, a दिया हुआ है x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, x हमारे पास क्या है, फॉलो का लेटर्स हैं, फॉलो वर्ड के लेटर्स हैं। दूसरा है y इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। अब ध्यान से देखिए, जो इसमें जो एलिमेंट a में होना चाहिए वही b में, जो एलिमेंट a में है वो b में होना चाहिए और जो b में है वो a में होना चाहिए। अब देखिए f, a में जो f है तो क्या हमारे पास b में है हमारे पास। ऑर्डर चेंज हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है। o जो है वो हमारे पास b में भी है, फिर l है वो हमारे पास b में भी है। ये रिपीट हो सकते हैं लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें कम लेटर्स हैं, सारे के सारे इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू b हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास कैसे सेट हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वल सेट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसमें ये बोला गया है कि हमें 8 पार्ट दिए हुए हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है उसमें है एलिमेंट 2, 4, 8, 12। हम ढूंढते हैं अब क्या 2, 4, 8, 12 किसी में है। इसमें देखिए 4, 8, 12 तो हैं लेकिन 2 नहीं है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें 2, 4, 8, 12 होंगे, तो ए के इक्वल तो कोई भी सेट नहीं है। अब बी पर चलते हैं। बी में देखिए 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट हैं, तो क्या ऐसा सेट है हमारे पास। डी देखिए, डी पर चलते हैं। ऑर्डर तो भले ही चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है। जो इसमें लाई कर रहा है डी में वो बी में भी है। देखिए 1 भी है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, सब कुछ मैच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बी इक्वल टू डी होगा हमारे पास। और भी हो सकते हैं, बाकी चेक करते हैं। सी पर चलते हैं। सी में तो देख लिया हमने किसी के भी इक्वल नहीं है। ई पर चलते हैं। ई में 2 ही एलिमेंट है, -1 एंड 1। कोई और सेट है क्या हमारे पास। देखिए जी, जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, -1 एंड 1, तो हमारा ई किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए कोई भी और मैच नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 2 ही ये आए हैं सेट जो एक दूसरे के इक्वल हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।